हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में स्तंभ यानी कि पादपों के तनों के बारे में, तनों की जो टर्मिनोलॉजी है, टैक्सोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे कि तनों से संबंधित क्या क्या प्रकार होते हैं, उनके रूप क्या होते हैं, वो किस तरीके से मॉडिफाइड होके नया रूप धारण करते हैं। तो हम देखेंगे स्तंभ, जैसे कि हमने बताया था पहले की वीडियो में कि रूट और जो स्टेम है, तो जो बीज जब अंकुरित होता है तो उसके भ्रूण में उपस्थित प्ल्यूमुल से स्तंभ का विकास होता है और रूट रेडिकल से निकलता है और स्तंभ भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करने वाला वायवीय भाग होता है। सब जानते होंगे कि तना क्या होता है, जिसपे जब पौधा जो खड़ा हुआ दिखाई देता है वो तनी के कारण ही दिखाई देता है। इसमें एक मुख्य अक्ष होता है जो शीर्षस्थ यानी कि टर्मिनल कलिका के कारण लंबाई में बढ़ता है। और तने के बहुत सारे फंक्शंस है, सपोर्टिव है, कंडक्टिव, दोनों ही फंक्शन है। और तने पे ही फूल, पत्तियां, फल आदि लगे हुए होते हैं और इसी के जो फल है उसमें बीज बनते हैं। तो तने के हम अगर देखें फंक्शंस, तो उसमें सपोर्टिव जो अपेंडेजेस है जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब तने पे ही लगते हैं, तने की कक्षस्थ कलिकाओं पे लगते हैं। और तने से ही जड़ से पत्तियों तक जो भी वाटर सॉल्यूट्स, खनिज लवण जो भी है पत्तियों तक तने के माध्यम से ही पहुंचते हैं। और स्टेम्स में कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है, क्योंकि जैसे कि डेजर्ट प्लांट है उनमें पत्तियों का अभाव होता है, तो जो तने ही हैं वो ही फोटोसिंथेटिक वर्क करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं और जो वाटर, स्टार्च, शुगर, जो भी मटेरियल्स है नेसेसरी फूड आइटम्स, वो स्टोर करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें ये है कि कुछ जो स्टेम्स है वो रूपांतरित होके नए फंक्शंस यानी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी करते हैं। अगर हम उसकी जनरल स्ट्रक्चर देखें, तने की एक शाखा को हम देखते हैं, तो सबसे ऊपर की ओर टर्मिनल बड यानी अंतस्थ कोशिका या कलिका होती है जो कि लगातार वृद्धि करती है, पौधे की लंबाई को बढ़ाती है। और पार्श्व में होती है एक्सिलरी बड, जो कि पत्ती का ओरिजिन और एक्सिलरी बड का ओरिजिन एक ही होता है। एक्सिलरी बड और पत्ती के ओरिजिन से ही नोड निकलती है और नोड जो हर शाखाओं पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं जहाँ से पत्ती की ओरिजिन का स्थान है ये, तो नोड के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधियां। इंटरनोड है पर्व और नोड है पर्व संधि। जहाँ पे इंटरनोड, जो दो इंटरनोड मिल रहे हैं वो नोड कहलाता है वो जगह। नोड क्या है? नोड की यह पत्तियों के ओरिजिन का जगह है यानी कि पत्तियों की उत्पत्ति। और पत्तियां जिस स्टॉक से तने की शाखा से लगी रहती है उसको पिटियोल कहा जाता है यानी कि पर्णवृंत इसको कहा जाता है। और इसी तरीके से आगे हम देखते हैं जिसमें एक्सिलरी बड, लीफ, नोड और इंटरनोड और लीफ एक्साइल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक साधारणतया तने की शाखा का एक सामान्य सा चित्र है जिसमें नोड, इंटरनोड और एक्सिलरी बड और लीफ, पिटियोल ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये तो हुई तने की बात कि इस तरीके से सामान्यतः तना होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब हम देखते हैं कि जो तने हैं, क्लासिफिकेशन इनका देखता है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल स्टेम, एक मॉडिफाइड स्टेम। नॉर्मल स्टेम जो कि स्ट्रॉन्ग या इरेक्ट होता है और वीक स्टेम। तो जो इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग जो होता है इसमें स्तंभ सीधा वृद्धि करता है और इसकी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि हर्बेशियस यानी शाकीय, हर्बेशियस वुडी श्रब,
हर्बेशियस यानी शाकीय, इस प्रकार के स्तंभ में काष्ठीय ऊतक बहुत कम होता है और यह तने जो कोमल भी होते हैं, छोटे व हरे होते हैं, जैसे कि पिटूनिया में। वुडी, अधिक काष्ठीय ऊतक युक्त मजबूत लंबे व अधिकतर भूरी ब्राउन कलर की छाल से ढके पादप काष्ठीय कहलाते हैं, जैसे कि कैसिया फिस्टुला में। श्रब, श्रब झाड़ी होती है, देखी होंगी आपने छोटी छोटी झाड़ियां, मध्यम आकार का, सामान्यतः बहुत सी प्रबल शाखाओं युक्त पादप। इसमें मुख्य स्तंभ अनुपस्थित होता है। इसमें कम या अधिक काष्ठीय ऊतक पाए जा सकते हैं, जैसे कि एब्यूटिलॉन इनमें। और ट्रीज, ट्रीज वृक्ष, पेड़ सभी ने देखे हैं अपने आसपास, बहुत से पेड़ होते हैं। इसमें एक मुख्य तना होता है जिस पर शाखाएं लगी होती है। ये मजबूत व दृढ़ होता है। शाखाओं के लगने के आधार पर इन्हें हम बहुत से स्वरूप में बांट सकते हैं, जैसे कि कॉडेक्स, कॉडेक्स या पुच्छ या पुच्छी। इसमें काष्ठीय स्तंभ अशाखित तथा ऊंचा व पर्णधारों से आच्छादित रहता है। इसके शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट यानी कि क्राउन ऑफ लीव्स, हम ये साधारण भाषा में कहते हैं क्योंकि पत्ती इस तरीके से फैली रहती है तो उसको हम क्राउन ऑफ लीव पाया जाता है, जैसे कि पाम ट्री आपने देखा होगा। फिर है डेलिक्विसेंट पामलिनाक्ष या प्रस्वेदत्य। इस प्रकार के वृक्ष में शाखाएं सभी दिशाओं में फैली रहती है, जिससे पूरा दृश्य एक गुंबज के समान दिखाई देता है, जैसे कि बेंजीफेरा इंडिका यानी कि आम का वृक्ष। एक है एक्स करंट बहिर्वधि। इस प्रकार के वृक्ष में शाखाएं नीचे से ऊपर क्रमशः छोटी होती जाती है धीरे धीरे और पिरामिड आकार ग्रहण कर लेती है। तो ये पाइनस में पाई जाती है इस प्रकार की। कल्म या संधि स्तंभ, इसमें तना फूले हुए ठोस पर्व संधियों यानी कि नोड तथा खोखले पर्व यानी इंटरनोड से निर्मित होता है, जैसे कि बैम्बो है, गन्ना भी इसका एक उदाहरण ही है। कल्म या संधि स्तंभ का, जिसमें पर्व और पर्व तना जो है ना नोड और इंटरनोड से निर्मित होता है, पर्व और पर्व संधियों से। सफर सेंट क्षुपशेष, इसमें तने का ऊपरी भाग शाकीय हर्बेशियस व निचला भाग काष्ठीय होता है। अब हम देखते हैं कि दुर्बल तने। दुर्बल तने वो कितने प्रकार के होते हैं? कुछ तने दुर्बल होने के कारण खड़े रहने में अक्षम होते हैं, वह भूमि पर लेटे रहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो है क्रीपिंग। इस क्रीपिंग मतलब विसर्पी, जमीन पे लेटा हुआ, रेंगने वाला। इसमें पादप भूमि पर रेंगते हैं व इनकी पर्व संधियों से जड़ें निकलती है। इवॉल्वुलस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्रेलर्स या तल सर्पी। इसमें पादप भूमि पर पड़े रहते हैं और उनकी पर्व संधियों पर जड़ें नहीं निकलती है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिकम्बेंट यानी उच्चाग्र भूशाई। इसमें पादप भूमि पर पड़ा रहता है पर उसका सिरा ऊपर की ओर उठा रहता है, जैसे कि ट्राइडेक्स। फिर है प्रोकम्बेंट या प्रोस्ट्रेट या शान, लेटा हुआ। इसमें पादप भूमि पर पड़ा रहता है और शान अवस्था में वृद्धि करता है। शान का मतलब है लेटी हुई अवस्था, जैसे कि पोर्चुला का। एक फिर है क्लाइंबर्स यानी आरोही, आरोही तने। तने पर कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं जिसके कारण आधार या सपोर्ट प्राप्त करके कोमल दुर्बल तने वायवीय हो जाते हैं। टेंड्रिल क्लाइंबर प्रतान आरोही। इसमें विशेष सर्पिलाकार तंतु बन जाते हैं जो आधार पर लिपटकर पादप को आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं। जिस अंग के रूपांतरण से प्रतान बनते हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो लीफ एपेक्स क्लाइंबर यानी कि पर्ण शीर्ष आरोही। इसमें पर्ण शीर्ष कभी कभी तंतु में रूपांतरित होकर पादप को आरोहण में सहायता करता है, जैसे कि ग्लोरियोसा सुपरबा। नेक्स्ट है पिटियोल क्लाइंबर। ये सब क्लाइंबर जो तने हैं उनका एग्जाम्पल चल रहे हैं। पर्णवृंत तंतु आरोही, इसमें पर्ण का वृंत तंतुमय हो जाता है, जैसे कि क्लीमैटिस। फिर आगे है
और इसमें जो लीफलेट्स का प्रतान में रूपांतरण वो किस प्रकार से होता है? इसमें पादप की संयुक्त पंक्तियों से ऊपर के जो ऊपर के जो पर्णक है प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि मटर, पाइसम इत्यादि। पर्णतंतु या लीफ टेंड्रिल, इसमें पूरी पत्ती पर्ण में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि जंगली मटर, लेथाइरस अफाका। स्टाइप्यूल्स का प्रतान में रूपांतरण यानी कि अनुपत्रों का प्रतान में रूपांतरण, इसमें पर्ण के अनुपत्र प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि स्माइलैक्स। स्टेम टेंड्रिल क्लाइंबर, स्तंभ तंतु आरोही, इसमें पत्ती के कक्ष में निकलने वाली कली बर्ड एक तंतु का आकार ले लेती है, अतः ये शाखा का रूपांतरण मानी जाती है, जैसे अंगूर या वाइटिस। रूट क्लाइंबर्स, कुछ ऐसे पादप जिनके तने कोमल होते हैं, उनकी पर्व संधियों से कुछ धागे के समान अपस्थानिक मूल निकलती है जो आरोही जड़ कहलाती है। यह एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जो तने के आधार से चिपकाने में सहायता प्रदान करती है। हवा में यह पदार्थ सूख कर दृढ़ हो जाता है और पादप आधार पर इन जड़ों के सहारे चढ़ जाता है, जैसे कि पाइपर बीटल इत्यादि। अंकुश आरोही यानी हुक क्लाइंबर, इसमें पादप हुक आकार की संरचनाओं के सहारे आधार पर आरोहण करते हैं और ये कुछ प्रकार इनके भी हैं, जैसे कि थॉर्न क्लाइंबर, कंटक आरोही। थॉर्न कांटों को कहा जाता है। इसमें अंतर्वृद्धि कंटकों यानी थॉर्न्स द्वारा आरोहण में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि बोगेनविलिया। फिर है प्रिकल क्लाइंबर्स, तीक्ष्ण वर्ध आरोही, इसमें आरोहण पुष्पों के वृंत के साथ साथ बने एक कड़े हुक के द्वारा होता है। यह हुक बाह्य त्वचा की अतिवृद्धि से निर्मित होता है, जैसे कि प्रूनस, केन इत्यादि। स्टेम क्लाइंबर या स्तंभ आरोही, इसमें तना कोमल व दुर्बल होता है, वह स्वयं आधार के ओर लिपटकर आरोहण में सहायता प्रदान करता है। इसमें तने के स्वभाव के आधार पर बहुत से भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि ट्विनर्स, लाइनस या कठलता इत्यादि। ट्विनर्स में क्या होता है? तना शाकीय होता है, जैसे कि सेम, डोलिकस, लबलब इत्यादि। और दूसरा लाइनस जो है, इसमें तना काष्ठीय, मोटा व कठोर होता है और अधिकतर घने वनों में पाया जाता है। प्रकाश की खोज में ये तने दूसरे पौधों के चारों ओर लिपटकर पेड़ों की चोटी तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि बिग्नोनिया। अब मॉडिफाइड स्टेम को हम देखिए, मॉडिफाइड यानी रूपांतरित। रूपांतरित वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कोई स्पेशल काम करना होता है, जैसे कि तना नॉर्मल क्या है, साधारणतः हरा शाखेत पृथ्वी के ऊपर सीधा उगने वाला होता है, लेकिन कुछ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। यह विशेष कार्य भोजन का संचयन एवं वृद्धि प्रजनन करने के लिए होता है। वातावरण के अनुसार तने मुख्य रूप से 3 रूप से रूपांतरित होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन यानी भूमिगत, जो अंदर रहता है भूमि के, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन या भूमिगत रूपांतरित तने। दूसरा है सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स यानी कि अर्धवायवीय रूपांतरित तने। थर्ड है एरियल मॉडिफिकेशन यानी वायवीय रूपांतरित तने। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम यानी कि भूमिगत रूपांतरित तने। कुछ तने चिरजीविता, भोजन संग्रह यानी फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन के लिए पृथ्वी के अंदर रहते हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, किंतु फिर भी तनों के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है ये जड़ समान भूमिगत संरचना वास्तविक रूप में तने हैं। स्वरूप के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि राइजोम। भोजन संग्रह के कारण ये तने मोटे हो जाते हैं। ये भूमि के अंदर उसकी सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। इस पर पर्व एवं पर्व संधि तथा इन पर्व संधियों पर शल्क पत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं।
इन शल्क पर्णों के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। पर्व संधियों के नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं कभी-कभी पृथ्वी के बाहर निकलकर वायवीय शाखाएं बनाती हैं, किंतु इनका मुख्य कार्य कायिक जनन होता है, जिससे ये नए प्रकंद को बना सकती है। मात्र पादप से अलग होकर ये एक स्वतंत्र पौधा बना लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राइजोम का यानी प्रकंद का कौन सा है? अदरक है, जो कि आप सब जानते हो। अदरक अपन नॉर्मली रूटीन में काम में लेते ही हैं, चाय वगैरह में या सब्जियों में या किसी भी स्पेशल चीजों में। दूसरा है कॉर्न, कॉर्न या घनकंद। यह तना भी प्रकंद की तरह पृथ्वी के अंदर रहकर भोजन संचित करने का कार्य करता है। यह मुख्य तने के आधारी भाग के फूलकर गोल होने से बनता है एवं सदैव सीधा ऊर्ध्वाकार या वर्टिकल दिशा में पाया जाता है। अपस्थानिक मूलें इसमें नीचे की ओर से निकलती है। पर्व संधियां व पर्व पास पास तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। शल्क पत्रों के कक्ष में कक्षीय कलिकाएं नए पादपों को जन्म देती हैं, जैसे जमीकंद, कचालू, अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इत्यादि। थर्ड है बल्ब। डायग्राम में आप देख सकते हैं बल्ब की जो आकृति है, या शल्क कंद। ये तने गोलाकार होते हैं, जिनके नीचे की ओर एक डिस्क बन जाती है। डिस्क के ऊपर की ओर शल्क पत्र यानी स्केल लीव्स उत्पन्न होती है। यह गूदेदार तथा रसीला होता है, जो भोजन संचय करने का कार्य करती है। तने खड़ी ऊर्ध्वाकार वर्टिकल अवस्था में पाए जाते हैं। डिस्क से नीचे की ओर अपस्थानिक मूलें निकलती है। शल्क पत्रों के कक्ष से कक्षीय कलिकाएं निकलती हैं, जो वायवीय शाखाओं को उत्पन्न करती है, जैसे प्याज, एलियम सेपा। प्याज में इसी तरीके से पाया जाता है। उसका जो तना है वो बल्ब कहलाता है। प्याज भी एक तना है। ट्यूबर या कंद। कुछ पौधों की भूमिगत शाखाएं पृथ्वी के अंदर जाकर सिरों पर फूल जाती है और भोजन संचित करने का कार्य करती है। इन पर गड्ढों में कलिकाएं होती हैं। इन्हें आंख भी कहा जाता है। कायिक जनन के लिए इन कलिकाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। आलू को हम देखते हैं, आलू क्या है? तना है, तना है ना, उसको कंद कहा जाता है। वो तने का ही रूपांतरित भाग है, ट्यूबर। अब है सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी कि अर्धवायवीय रूपांतरण। वानस्पतिक प्रजनन अर्थात कायिक जनन के उद्देश्य से कुछ तने पृथ्वी के ऊपर अथवा अंदर फैलकर चलते हैं। इनकी गांठों से शल्क पत्रों के कोण में जो कलियां होती हैं, वे शाखाओं को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार ये अपनी वृद्धि करते हैं। इनके वृद्धि करने के स्वभाव के आधार पर ये कुछ प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रनर या भूप्रसारी या ऊपरी भूस्तारी। यह तना पतला होता है, वह पृथ्वी के ऊपर फैलकर चलता है। इसमें पर्व लंबे होते हैं। वह पर्व संधि के आधार से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं होती हैं, जो नई शाखा बनाकर नए पौधों को उत्पन्न करती है तथा इस प्रकार चारों ओर वृद्धि कर लेती है। इन पर शल्क पर्ण यानी कि स्केल लीव्स भी उपस्थित होती है, जैसे कि साइनोडोन ऑक्जेलिस। दूसरा है स्टोलन या भूस्तारी या विरोहक। ये सदैव भूमि की सतह के ठीक नीचे मुख्य तने के आधारी भाग से निकलते हैं। इस प्रकार निकलने वाली भूमिगत शाखाओं से जिन्हें विरोहक स्टोलन कहते हैं। इनकी पर्व संधि पर शल्क पर्ण उपस्थित होते हैं। इन शल्क पर्णों की कक्षस्थ कलिकाओं से दूसरी सीधी शाखा या विरोहक बनती है, जैसे कि कोलोकेशिया। थर्ड है भूस्तारिका या ऑफसेट। इसमें तना छोटा और मोटा होता है। भूस्तारी की तरह यह भी पर्ण के कक्ष उत्पन्न होता है। इसमें भी अग्र कलिकाएं होती है और तने इस प्रकार पौधे से अलग होकर स्वतंत्र रूप धारण कर लेते हैं, जैसे पानी की गोभी या पिस्टिया। अब है सकर या अंतर भूस्तारी। इसे भूमिगत भूस्तारी या अंडरग्राउंड रनर भी कहा जाता है। इसके तने का कुछ भाग सदैव भूमि के नीचे होता है। अनुकूल ऋतु में यह वायवीय प्ररोह या एरियल शूट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की शाखाएं शल्क पत्रों के कक्ष से उत्पन्न होती हैं, जो ऊपर की ओर
वायवीय प्ररोह आधार की ओर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न करती है, जैसे कि मैंथा पाइपरेटा यानी कि पुदीना। अब है नंबर 3 एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स यानी कि वायवीय रूपांतरित तने। हमने भूमिगत और सब एरियल देखे, अब है एरियल मॉडिफाइड स्टेम। कुछ पौधों में तने की कक्ष कलिकाएं अथवा पर्ण कलिकाएं जो तने का रूप धारण करके विभिन्न रूप में ले लेती है, वो वायवीय रूपांतरण कहलाती हैं, जो कि कुछ प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्टेम टेंड्रिल यानी स्तंभीय प्रतान। जब पत्ती के कक्ष से कलिका एक धागे जैसी कोमल, पतली, कुंडलित संरचना बना लेती है, तब ये स्तंभीय तंतु कहलाती हैं। वह दुर्बल तने वाले पौधे को आरोहण में सहायता प्रदान करती है, जैसे कि लौकी, लजार्निया, अंगूर, पैसिफ्लोरा। स्तंभ कंटक या स्टेम थॉर्न पत्तियों के कक्ष या स्तंभ शीर्ष पर उपस्थित कलिकाएं शाखाएं बनाने के स्थान पर कठोर, सीधी, नुकीली होकर स्तंभ कंटक का निर्माण कर लेती है। तने की बाह्य त्वचा से बनने पर इन्हें तीक्ष्ण वर्ध प्रिकल्स कहते हैं, जैसे गुलाब। कभी कभी इस प्रकार बने कंटकों पर पत्तियां, फूल तथा फल भी लगते हैं, जो इसके तने होने का प्रमाण है। ये कंटक शाखाधार भी हो सकता है, जैसे कि टुरेंटा या दुरेंटा। फिर है पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड। जब वायवीय स्तंभ कई पर्व व पर्व संधि युक्त चपटा या गोलाकार पत्ती के समान हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, तब इसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। इसमें पत्तियां अनुपस्थित, कांटों में रूपांतरित अथवा छोटी हो सकती है। इन स्तंभों में पर्व व पर्व संधि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन पर फूल व फल भी लगते हैं, जो इनके तने होने का प्रमाण है, जैसे कि कैक्टस, कोकालोबा इत्यादि। फिर है फिल्लोड यानी कि पर्णाभ वृंत। एक पर्व वाले पर्णाभ स्तंभ को पर्णाभ पर्व कहा जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। फिर है क्लेडोड यानी कि पर्णाभ पर्व। इस प्रकार की संरचना में पर्णवृंत चपटा व हरा होकर भोजन निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि रसकस। फिर है पत्र प्रकलिका यानी कि बल्बिल। तो सबसे लास्ट में है ये बल्बिल, पत्र प्रकलिका। कभी कभी कुछ पौधों में कक्ष कलिकाएं बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करती है, यह पत्र प्रकलिका कहलाती है। यह कायिक जनन द्वारा नए पादप निर्माण करती है, जैसे कि घी ग्वार या एलोवेरा इत्यादि। तो ये तो बच्चों ये तो थे हमारे मॉडिफाइड स्टेम। बाकी जो आपके सिलेबस में जो मेंशन टर्मिनोलॉजी है वो ये थी स्टेम की। फिर उसके बाद हमने रूट की कर ली, स्टेम की कर ली। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लीव्स और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।